हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 आईएमपी प्रश्न बताने वाले हैं विज्ञान विषय के अध्याय 9 से 12 तक। हम इस वीडियो में बताएंगे, आपका मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 से अध्याय 8 तक विज्ञान विषय के आईएमपी प्रश्न दे चुके हैं कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा फरवरी 2025 में प्रारंभ होने जा रही है। उसके आईएमपी प्रश्न दे रहे हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा के पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। जो नए विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 9 की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से खास प्रश्न इसमें से रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अध्याय 9 का नाम है गुरुत्वाकर्षण, वार्षिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। ये जो पूरा अध्याय है 5 नंबर का है। इस अध्याय में से हम आपको टॉप 7 प्रश्न देने वाले हैं। पहले प्रश्न को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है मुक्त पतन क्या है। दूसरा है गुरुत्व त्वरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। चौथा है आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या समझते हो। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। छठा प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। ये आपके अध्याय 9 के आईएमपी प्रश्न। अध्याय 10 के जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सब 6 अंक का अध्याय 10 है। टॉप 6 प्रश्न इसमें से हम देने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो। दूसरा है शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। कार्य को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण से समझाइए। पांचवा प्रश्न है गतिज ऊर्जा एवं स्थिर ऊर्जा में अंतर लिखिए। छठा प्रश्न है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक लिखिए। अगले अध्याय की बात कर लेते हैं। अध्याय है 11। अध्याय 11 का नाम है ध्वनि। ये जो 5 नंबर का है, इसमें से भी हम आपको 6 प्रश्न दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जान लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किन्हें कहते हैं समझाइए। दूसरा तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। तीसरा प्रश्न है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में 2 अंतर लिखिए। छठा प्रश्न है अनुरणन क्या है, इस काम करने के 2 उपाय लिखिए। आगे बात कर लेते हैं अध्याय 12 की। अध्याय 12 जो है 5 नंबर का है। इसमें जो है टॉप जो है 7 प्रश्न हम देने वाले हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा है अंतराफसलीकरण क्या है। तीसरा है खरपतवार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है मधुमक्खी पालन की महत्ता उपयोगिता लिखिए। पांचवा प्रश्न है मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन कौन से 3 ऐच्छिक वांछिक गुण होने चाहिए। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। खाद्य एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न है फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। अगले वीडियो में लिख दे कि आपके जो है विज्ञान विषय के टोटल चैप्टर के आईएमपी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले सब्जेक्ट के जो आईएमपी प्रश्न है वो देने वाले हैं। अब बात रहेगी जो हम आप अगले वीडियो में जो प्रश्न आईएमपी देंगे, एक ही वीडियो बनाने वाले हैं पूरे बुक का। जब अलग अलग वीडियो डालेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो में, जैसे हिंदी का एक वीडियो बना देंगे उसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे, सामाजिक का एक वीडियो उसमें सारे प्रश्न, इंग्लिश का एक वीडियो उसमें सारे प्रश्न, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।